हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। साथियों, आज की क्लास होने वाली है गणित व विज्ञान दोनों सब्जेक्ट की। ये टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 91 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। चींटी के टंक में अम्ल होता है। सबसे पहले चींटी की बात की गई, याद रखना। चींटी, चींटी हुआ और एक बिच्छू हुआ, ठीक है। किस बिच्छू, बिच्छू, इन दो की बात देखो। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी में दो अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? दो अम्ल होते हैं। एक फॉर्मिक अम्ल होता है, एक मेथनॉइक अम्ल होता है, ठीक है। एक फॉर्मिक होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मिक, याद रखना। और एक मेथनॉइक अम्ल होता है, मेथनॉइक, समझ लेना। मैं यहाँ बोल देता हूँ, ठीक है। मेथनॉइक अम्ल, ठीक है। तो ये दो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एस्कर्बिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड कह रहा है लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। देखो आ गया, चींटी में दो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मिक, एक मेथनॉइक। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। सोडियम सल्फेट व वेरियम क्लोराइड की जलीय विलयन को जब एक परखनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? एग्जाम में आएगा पक्का, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? पीला। ऑप्शन सेकेंड क्या कह रहा है? सफ़ेद। और ऑप्शन थर्ड कह रहा है हरा। और ऑप्शन फोर नारंगी, ठीक है। तो 92 का जो आंसर बनेगा वो सफ़ेद बनेगा, ठीक है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद क्या हो जाएगा? सफ़ेद, याद रखना, ठीक है। सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। 93 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? न्यूनतम और अधिकतम, याद रखना। न्यूनतम मतलब कम और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें न्यूनतम की बात की कम से कम। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन फर्स्ट आयरन, ऑप्शन सेकेंड कॉपर, ऑप्शन थर्ड सिल्वर, और ऑप्शन फोर्थ गोल्ड, ठीक है। तो 93 का जो आंसर बनेगा वो गोल्ड बनेगा, ठीक है। 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? पहले क्वेश्चन को समझ लेना, तभी टिक लगाना, ठीक है। सीटेड यही कहता है कि गुड से गुड, वेरी गुड टिक लगाना जाके, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कोल गैस, ऑप्शन सेकंड कह रहा है पेट्रोलियम, और ऑप्शन थर्ड कह रहा है अमोनियम द्रव्य, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कोलतार, ठीक है। याद रखना, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? इसमें नहीं की बात की गई है, याद रखना। किसकी? नहीं की बात की गई है साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 94 का जो आंसर बनेगा पेट्रोलियम, ठीक है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पौधे में एधा का मुख्य कारक है। एधा का मुख्य कारक है, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ऑप्शन सेकेंड टूटे फूटे की मरम्मत करना, ऑप्शन थर्ड जल का स्थानांतरण, और ऑप्शन फोर्थ वाष्पोत्सर्जन का सहायक, ठीक है।
बाष्पोत्सर्जन का सहायक। तो इसमें आंसर क्या बनेगा 95 का? ये बनेगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिससे अभी हाल ही में खोजा गया है। देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, मिलेगा जरूर। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा C12, ऑप्शन सेकेंड कह रहा C60, ऑप्शन थर्ड कह रहा C20 और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है C56। ठीक है, तो 66 का जो आंसर है वो बनेगा सेकेंड। ठीक है, C60 बन जाएगा, C60 बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, C60 यानी सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो SnO2, ऑप्शन सेकेंड CaO, ऑप्शन थर्ड SiO2 और ऑप्शन फोर्थ CO2। तो 97 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट SnO2। ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। फाइकस में परागण होता है। फाइकस वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइकस में परागण होता है। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन फर्स्ट कीटों द्वारा, ऑप्शन सेकंड वायु द्वारा, ऑप्शन फोर्थ जल द्वारा, ऑप्शन थर्ड जल द्वारा और ऑप्शन फोर्थ चिड़ियों द्वारा। फाइकस में परागण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कीटों द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटों द्वारा, याद रखना। ठीक है, किसके द्वारा? कीटों द्वारा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? अवशेषी की बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा कर्ण पल्लव पेशियाँ, कान की जिसको कहते हैं। ऑप्शन सेकंड कर्ण पल्लव, ऑप्शन थर्ड क्षुद्रांत्र और ऑप्शन फोर्थ दांत, जिसको तीत बोलता है। तो 99 का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कर्ण पल्लव पेशियाँ। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है, सांस लेने में सहायक नहीं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। पसलियाँ, ऑप्शन सेकंड उदर पेशियाँ, ऑप्शन थर्ड डायाफ्राम और ऑप्शन फोर्थ लेरिंकस। ठीक है, तो 100 का जो आंसर बनेगा वो लेरिंकस बनेगा। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टी कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सेकंड प्लेटलेट्स, ऑप्शन थर्ड मोनोसाइटस और ऑप्शन फोर्थ लिम्फोसाइटस। तो 101 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्लेटलेट्स, सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। इसमें मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे समझ लेना। इसमें फोर्थ लिख देता हूँ, समझ लेना। और इसमें 1 लिख देता हूँ, समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 102।
क्या कहता है देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम। एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजिनबेरी, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी यानी फोर्थ पीलिया। तो 102 का जो आंसर बनेगा वो पेचिस बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो पेचिस, और एंटमीबा जिंजिनबेरी की बात करें तो क्या बन जाएगा, पायरिया। ठीक है, याद रखना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस, और एंटमीबा जिंजिनबेरी जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, पायरिया। पायरिया पायरिया याद रखना। जिंजिनबेरी की बात करें, जिनबेरी में लिख देता हूँ, जिनबेरी, तो इसमें क्या बन जाएगा, पायरिया। पायरिया याद रखना, अपना समझ लेना। ठीक है, तो ये एंटमीबा जिंजिनबेरी और एंटमीबा हिस्टोलिटिका दोनों में से पक्का क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर, पेचिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सीक्रेटिन, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सीक्रेटिन, ऑप्शन सेकेंड प्रोलैक्टिन, और ऑप्शन थर्ड अमाइलेस, और ऑप्शन फोर्थ पैथोजेन। तो 110 का जो आंसर बनेगा, सॉरी 103 का जो आंसर बनेगा वो फोर्थ के साथ चला जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, शाकाहारी की बात की गई, इसकी शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन सेकेंड प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन थर्ड द्वितीय उपभोक्ता, और ऑप्शन फोर्थ अपघटक। याद रखना, ये आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 104 का आंसर बनेगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, देखते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। छपेगा 101% छपेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो फ्यूनेरिया, ऑप्शन फर्स्ट जो है फ्यूनेरिया, ऑप्शन सेकेंड लाइकेन, और ऑप्शन थर्ड मार्केसिया, और ऑप्शन फोर्थ रिक्सिया। तो 105 का जो आंसर है वो सेकेंड लाइकेन। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 वाला। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, ऑप्शन सेकेंड प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन थर्ड बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना, और ऑप्शन फोर्थ शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। तो 106 का जो आंसर बनेगा वो बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, 106 का आंसर 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करें। ऑप्शन सेकेंड विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन थर्ड कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करना। ऑप्शन फोर्थ विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देना। तो 7 का आंसर 107 का आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। 2 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। 108 क्या कह रहा है देखते हैं। विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात करते हैं। क्वेश्चन को समझना। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के बाण का आधार होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन का नियम। ऑप्शन सेकेंड राशि की गति की भौतिक अभिव्यक्ति। और थर्ड वाला क्या कह रहा है? पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया। और ऑप्शन फोर्थ है राशि वेग संबंध। तो 108 का आंसर जो बनेगा वो 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है, 3 के साथ चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा 109। साथियों शेयर भी कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है, बताओ, हम इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और कोई वीडियो हमारी वायरल नहीं होती है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है कहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट टेरेरियम में। ऑप्शन सेकेंड वाइवेरियम में। ऑप्शन थर्ड एक्वेरियम में। ऑप्शन थर्ड चिड़ियाघर। तो 109 का जो आंसर बनेगा वो टेरेरियम में, ठीक है। तो ए फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? 2 चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक। ऑप्शन फर्स्ट उदासीन वस्तु पर एक दूसरे को काटती हैं। ऑप्शन सेकेंड उत्तरीय या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं। ऑप्शन थर्ड एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। और ऑप्शन फोर्थ चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो 110 का आंसर जो बनेगा वो 3 वाला बन जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ठीक है। 3 इज द राइट आंसर, इसका 3 हो जाएगा। और इसका क्या बताया था? फर्स्ट वाला टेरेरियम, ठीक, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन फर्स्ट बैंगनी। ऑप्शन सेकंड नीला। ऑप्शन थर्ड लाल। और ऑप्शन फोर्थ पीला। तो 101 का आंसर जो बनेगा वो लाल, ठीक है, ये वाला लाल, मैं लिख देता हूँ फिर लाल, याद रखना, ठीक है, लाल। 3 वाला इसका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यदि किसी तल में 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगाया है या लगा है तो तल का दाब होगा। अब देखो, आपको पहले दाब वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो दाब का मैं लिख देता हूँ, दाब इक्वल में बल
अपॉन क्षेत्रफल। ठीक, याद समझ लेना अपना। तो इसको कैसे लिख देंगे, 100 100 और 100 सेंटीमीटर वर्ग में है, याद रखना। फिर कहना सर इतनी बार क्यों लिखा, 100 100। ठीक, डिवाइड बाई क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया गया, 10। ठीक है, याद रखना। अब इसको इस जीरो से वाला कैंसिल कर दो, तो क्या मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में लिख सकता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन में टेली करो, देखो कहीं पर मिल रहा है, देखो इसमें तो माइनस हो गया, ये कट हो गया, इसमें 6 हो गया, कट हो गया, इसमें 10 × 10 की पावर है, इसमें 1 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इसमें भी ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा इसमें भी बता देता हूँ, इसको करके देखना। 113 का, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.5% वृद्धि होती है तो उसके संवेग का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसको लगा लेना। तो इस यहाँ पे बीच कम है, इसमें स्पेस कम है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, 0.05 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा लेना, आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, देखते हैं। किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे। सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे, कोई आप पढ़ा रहे हो किसी क्लास में, तो उसमें सृजनशील जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर। ऑप्शन सेकेंड, उन्हें एक किताब में पैराग्राफ अंशों को पढ़ाने या पढ़ने को कहकर। ऑप्शन थर्ड, उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर। और ऑप्शन फोर्थ, उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने को कहता। देखो सबसे पहले याद तो यहाँ पर होगा नहीं, निगेटिव में जाता है। करवाकर, भाई उन्हें गणितीय, कोई ज़रूरी है कि गणित से ही पढ़ा करके आप बच्चे को सृजनशील जान सकते हैं, नहीं। तो भाई हर अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे माइंडेड होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उन्हें किताब को पैराग्राफ अंशों से पढ़ाकर, भाई अंश मतलब आप किसी चीज़ को किताब में पैराग्राफ पढ़ा करके ही आप उसको समझा दें कि हाँ ये नहीं, ये माइंडेड हो सकता है। उन्हें किसी भी वस्तु में नए उपयोग करने का कहकर, मतलब आप किसी चीज़ को जो है नया कंडीशन सिखाने के लिए कहेंगे ना, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो ये वाला है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें निगेटिव जितने पॉइंट हैं उनको कट कर दो, जो बचा है पॉजिटिव वही लगा दो, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। सीटेड डे ही तो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।